हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हो, जो कि आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म निकल जाएगा। अगर आप ये एग्जाम देकर एमबीबीएस कोर्स करना चाहते हो, या बीडीएस करना चाहते हो, या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, या आयुष के कोई भी कोर्स करना चाहते हो, जैसे बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, तो आपको मैं 4-5 ऐसी चीजें बताऊंगा कि अगर आप वो गलती नहीं कर रहे हो, अगर आप वो मिस्टेक नहीं कर रहे हो, तो आपका अच्छा खासा नंबर आएगा और आपके अच्छे कोर्स में एडमिशन हो जाएगा और साथ साथ अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, जहां पे आपका पैसा कम लगेगा और उस कॉलेज का रेपुटेशन बहुत हाई होगा। तो चलो स्टूडेंट, बताता हूं कि कौन कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि अभी एग्जाम में काफी टाइम बचा हुआ है। आपका एग्जाम मई में होने वाला है। तो चलो जानते हैं वो बातें क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप एनसीईआरटी की पढ़ाई को इग्नोर मत करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अदर बुक से पढ़ते हैं लेकिन एनसीईआरटी से नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहला बात मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी आपका पूरा कंप्लीट पढ़ना है और आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसमें कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करना है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो। तो आपको पूरा का पूरा तीनों एनसीईआरटी पढ़ लेना है, लाइन टू लाइन आपके माइंड में हो, क्योंकि मैक्सिमम आपका एनसीईआरटी से ही आता है। तो पहला चीज, एनसीईआरटी आप अच्छे से कवर कीजिए। और आपको कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है? जो आपका न्यू एनसीईआरटी है। आपको ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हो कि कोविड के बाद आपकी जो एनसीईआरटी के सिलेबस है वो चेंज हुआ है। बहुत सारे टॉपिक निकाल दिए गए हैं, कुछ चैप्टर्स भी खत्म कर दिया गया है। तो आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है ना। तो आप ये बात ध्यान दीजिए, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट हम बात करें तो आपको बीच बीच में टेस्ट भी देते रहना होगा। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तब भी दिक्कत होगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम में बिना टेस्ट दिए बैठ रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप इतना जानिए कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा। और अगर आप टेस्ट दिए हो तो आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाओगे। तो उसमें आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको बहुत समस्या होने वाला नहीं है। तो आप टेस्ट भी दीजिए, ये दूसरा बात हो गया। अगर हम तीसरा बात कर दे तो आपको शॉर्ट नोट भी बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला हो, कोई भी चीज हो, इससे संबंधित आप शॉर्ट नोट बनाइए। क्योंकि शॉर्ट नोट में क्या होता है कि आप सारी की सारी चीजें, मतलब मैक्सिमम फार्मूला आप एक छोटे से कॉपी में लिख लेते हो, एक पतले से कॉपी में लिख लेते हो, तो उससे आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है। वहीं अगर आपको पूरा पढ़ना हो, जैसे आपको फिजिक्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री पढ़ना हो, बायो पढ़ना हो, और आपको मोटी मोटी बुक्स पढ़ना हो, ठीक है ना, आपको मोटी मोटी कॉपी आपने बनाई वो पढ़ना हो, तो आप सोचते हो मुझे इतना पढ़ना है, तो आपकी साइकोलॉजी उस पर क्या होती है, भगती है दूर। क्योंकि अगर हमारे सामने ज्यादा चीजें लाके रख दिया जाए तो उससे हम भगते हैं, हमको लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट बनाते हो तो शॉर्ट नोट का बहुत ज्यादा आपका फायदा होगा। आप शॉर्ट नोट बनाएं। शॉर्ट नोट में आपको क्या लिखना है? शॉर्ट नोट में जो फार्मूले है वो आपको फार्मूला लिखना है, या जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कुछ, ठीक है ना, आप वो लिखिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से शॉर्ट नोट बनाइए, कम से कम लिखिए जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये बात रही शॉर्ट नोट के, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आप बहुत ज्यादा एलिमेंट से पढ़ाई ना करें, आप पहले सेलेक्ट करें। आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए कि मुझे कुछ ही किताबों से पढ़ना है और उतना ही पढ़ना जिससे मेरा अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अगर आप बहुत सारी किताबें ले लेंगे, आप बहुत सारे एलिमेंट्स ले लोगे, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर मैं कहा कि आपकी साइकोलॉजी ज्यादा देखकर आप परेशान हो जाओगे। तो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हो सकता है आपने एनसीईआरटी ले लिया, हो सकता है क्या हो तो लेना ही है, मैंने पहले ही बताया कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है तीनों का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, ठीक है ना। आपने एनसीईआरटी ले लिया और आप ऐसा कोई किताब ले लीजिए जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो। मैंने एक ऐसे किताब के बारे में बताया भी था बहुत पहले, वैसे मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं किया था, बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट किए थे तो मैंने सजेस्ट किया था। मैं बोल देना, बहुत सारे मार्केट में किताब होते हैं, आप खुद से सोच लीजिए कि किसमें नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा होता है, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। वैसे अगर आप कहते हो कि सर किसी अच्छे बुक पर आप बता दीजिए तो मैं कोशिश करूंगा उस पर बता दूं, लेकिन वो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक बात है, तो आप बहुत ज्यादा एलिमेंट ना जुटाएं। मैंने कहा कि एनसीईआरटी से पढ़ें। एक आप साइड कोई बुक ले लो जिसमें आपका नंबर, आप क्वेश्चन ज्यादा हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना मत बंद करना, ठीक है ना। तो आप ये भी चीजें ध्यान देना। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप अगर टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपको टाइम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके देना है, बराबर देना है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हो कि ठीक है, कितना मैं केमिस्ट्री पे दूं, कितना मैं फिजिक्स पे दूं, कितना मैं बायोलॉजी पे दूं, कौन सा मेरा सब्जेक्ट कमजोर है तो उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूं, तो उससे और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये सब इतनी बातें आप जरूर ध्यान दें जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। एनसीईआरटी को पढ़ो, ठीक है ना, आप टेस्ट दो, बहुत ज्यादा बुक नहीं, कुछ ही बुक का सिलेक्शन करो, अच्छे बुक का सिलेक्शन करो, ठीक है ना। तो ये सब सारी बातें आप ध्यान दें। हाँ, टाइम मैनेजमेंट वाली बात जो मैंने बताया कि टाइम को एक अच्छे से आप मैनेज करो, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो तीनों पे, ठीक है। ऐसा नहीं कोई एक सब्जेक्ट आप ज्यादा पढ़ रहे हो जिसमें इंटरेस्ट है, जो आपका कमजोर है, कमजोर वालों को और पढ़ो, कमजोर वाले पे और टाइम दो। जैसे मान लीजिए आप टोटल 12 घंटा पढ़ रहे हो, तो 3-3 घंटा अगर आप तीनों पे दे रहे हो, तो जो आपका कमजोर है उस पर 2-3 घंटा एक्स्ट्रा दो। क्योंकि आप अगर जो चीजें स्किप कर रहे हो, जो चीजें आप छोड़ रहे हो, वही आपको आगे दिक्कत कर जाएगा।
जाएगा, ठीक है। और जो मैंने शॉर्ट नोट वाला बात बताया उस पर भी आप ध्यान दीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, आप इतना चीज फॉलो करके देखिए। जो भी मेरे माइंड में था मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर कुछ बताइए प्लान जिसकी वजह से एग्जाम मेरा करीब आ रहा है तो मुझे दिक्कत ना हो। तो ये जो मैंने 4-5 पॉइंट बताया, आप इस पर काम करिए, बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना भी करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए और आपका जो सपना है वो आपका सपना पूरा हो। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। किसी प्रकार का अगर हम लोगों से हेल्प चाहिए तो एक नंबर आपको दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पर अपना डाउट लिखकर भेजें, आपके पास एक QR कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके हम लोगों से बात कर सकते हो। नीट से रिलेटेड या नीट से अलावा कोई भी एग्जाम हो उससे संबंधित अगर आपका डाउट है तो आप हम लोगों से बेहिचक पूछ सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।